बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी रिहाइशगाह से पार्लियामेंट हाउस के लिए रवाना हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपनी रिहाइशगाह से पार्लियामेंट के लिए रवाना हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान के मुतालिक ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी रिहाइशगाह से पार्लियामेंट हाउस के लिए रवाना हो चुके हैं। और खुर्शीद शाह की जानिब से भी अब से कुछ देर कबल गुफ्तगू की गई थी और उन्होंने कहा था कि हम मौलाना फजलुर रहमान का इंतजार कर रहे हैं। और अब ये खबर सामने आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी रिहाइशगाह से पार्लियामेंट हाउस के लिए रवाना हो चुके हैं। पार्लिमानी खसूसी कमेटी के चेयरमैन सैयद खुर्शीद शाह कमेटी में पहुंच गए हैं और मौलाना फजलुर रहमान का इससे काबिल इंतजार किया जा रहा था। और अब इत्तलात आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी रिहाइशगाह से पार्लियामेंट की जानिब रवाना हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, आज मुजव्वजा आईनी तरमीम ने उनको राम करने की कोशिशें दोनों जानिब से की जाती रही। अगर कहा जाए रस्साकशी जारी थी हुकूमती अरकान और अपोजिशन की जानिब से तो गलत नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने आज बहुत इंतजार करवाया, अपनी सियासी अहमियत बताई और उसके बाद आप मनाजिर देख सकेंगे अब से कुछ देर में डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी रिहाइशगाह से पार्लियामेंट हाउस के लिए रवाना हो गए हैं। इससे कबल वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने मीडिया के नुमाइंदगान से बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि जितनी भी शिक़ें हैं शिकवा डिस्कशन होगी और उसके बाद ही ये मामला किसी तौर हल होगा। वाज़ेह रहे कि कई बार जो इजलास के औकात कार दिए गए थे वो तब्दील हुए और आपको ये भी बावर करा दें कि सबसे पहले वफाकी काबीना, उसके बाद कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास होंगे। और एक चीज जो हमारे रिपोर्टर इरफान सदोज़ई हमें बता रहे थे कि इस इजलास का जो एजेंडा जारी किया गया है उस लिहाज से आज का इजलास 12 बजे से कबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रात 12 बजे तक इजलास तलब नहीं किया जाता तो फिर दोबारा से असेंबली इजलास का एजेंडा जारी किया जाएगा। अहम खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जिनकी वजह से ये मामला डेडलॉक का शिकार था, डेडलॉक बरकरार था, अब इत्तलात आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी रिहाइशगाह से पार्लियामेंट हाउस की जानिब रवाना हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि उनके बहुत से कंसर्न्स थे और इसी बिना पर आज उनके कंसर्न्स दूर हो सकते थे। अब ये ऊंट किस करवट बैठा है ये जाकर पार्लियामेंट हाउस ही पता चल पाएगा। लेकिन अच्छी और अहम खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी रिहाइशगाह से पार्लियामेंट हाउस की जानिब रवाना हो गए हैं। और देखना यह है कि अब वो हामी भरते हैं उन तमाम चीजों की, क्योंकि इनके नंबर्स के बहुत अहमियत रखते हैं। इनके नंबर्स पूरे होने के बाद गो के नंबर्स कम होंगे हुकूमत के पास, लेकिन इनके नंबर्स बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। बैरिस्टर गौहर की जानिब से यह कहा गया था कि हमारा साथ दें और उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब 25 करोड़ अवाम देख रहे हैं, उन्हें कोई बेहतरीन फैसला करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद, उनसे जानते हैं। अब्दुल्ला, बताइएगा कुछ पता चल पाया मौलाना साहब के जहन के बारे में? अब्दुल्ला मोहम्मद, आप हमारे साथ मौजूद हैं?